वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। क्योंकि हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो नाश्ते ही करते हैं और खाने ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह है कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्री है। कोई परेशानी की बात नहीं, हम कुछ ना भी करें, इंडिया आगे निकल जाए, कोई परेशानी की बात नहीं। इंडिया तो पहले ही आगे निकला है, उसको पकड़ने के बजाय वो अपने से मुकाबला करें। हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। कितनी बड़ी खबर है कि इंडिया के अंदर, कोलकाता के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप लोग न्यूज़ ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अगर इस आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, उसका विजिट, इसका टोटल और रिजल्ट जो है ना, ये टोटल इसकी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी उसका सेहरा जो हो जाता है उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को, जयशंकर को। जयशंकर जो है वो पिछले कुछ तकरीबन सुषमा स्वराज के बाद ये आए थे, और पिछले 7 सालों से वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो इस तरह का प्लांट जो है, नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लेके आए। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री है जिसमें ये लगा हुआ है, वो ताइवान है। और दूसरा आप ये कह लें कि अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बड़े दोस्ताना है, इनमें उतार चढ़ाव रहता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, हम ये दुनिया ये कहती है, सियासियात, पॉलिटिकल साइंस के जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्री है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है उनके लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ मेड। दूसरी बात यह है कि वो 3rd टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और आवाम की ताकत से आया है। फॉर्म 45 या 47 जिस तरह पाकिस्तान में ECP है, इस तरह नहीं आया हुआ। वो पब्लिक, या आप ये कह लें कि पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ, अगर ये जो बाइडन के बाद आने कमला हैरिस आ रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में जो ज़्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी के ज़ाती ताल्लुकात है और मिसाली ताल्लुकात है। और अगर कोई बंदा ये कह सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से इसमें कोई असरात होंगे, तो वो भी नहीं होंगे। और ये नरेंद्र मोदी के साथ जयशंकर की बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह है कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं, दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आगे हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस। यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ कि व्हेन द वर्ल्ड नीड्स टू एलिमिनेट militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया। बहरहाल,
अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहाँ पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी। और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो इंडिया को पंजाबी में साढ़े कहते हैं मेचे में भी रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह NSA के वारंट निकाल दिए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑफिस है वाइट हाउस का, उसने सिख रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सीधा सीधा चले, हमारे इंटरनल मामलात में ना घुसें। अगर हमारे मुल्क के अंदर आपने घुस के कुछ ऐसी वैसी चीज़ करने की कोशिश की तो देन हम रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको फिर तकलीफ होगी। अमेरिकन आपको पता है इस मामले में, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिल रही है सिखों से, सिख रहनुमाओं से मिल रही है, विच आर ऑब्वियसली क्रिटिकल, और बड़ा शोर मचा है, ठीक है जी। लेकिन इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा बिकॉज सबको पता था कि इसको डाउन प्ले रखो, बस ठीक है ये वो। सो अमेरिकन एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, US स्पेस फोर्स को लगा दिया इंडिया के साथ, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। मोदी और बाइडेन जो है उन्होंने कहते जी हमने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट तो लगा दिया है, और ये जिसे कहते हैं ना, इसका मतलब ये होगा कि सेंसिंग, कम्युनिकेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, एंड ये नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन है। क्या चाइनीज पाकिस्तान को ये सब कुछ देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, और वो नज़दीक भी नहीं आने देंगे पाकिस्तान को। ये देखिए एडवांटेज। इंडिया डिसएडवांटेजेस पोजीशन में भी जा सकता है, मैं आपको बात बताऊं, जा सकता है, बिकॉज अमेरिकन आपको पता है जब कहीं जाते हैं तो दे डिमांड सो मच, वो आपको ये जो US स्पेस फोर्स का इस्तेमाल है वे नहीं करने देते। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का और पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है वो आपने देखा ही है। जिस खबर को डिस्कस किया जा रहा है वो खबर है अमेरिका और भारत के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ी डील सामने आई है, जहां पर अमेरिका की तरफ से भारत के अंदर मेगा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे कि भारत के अंदर, और भारत की सरकार भी कई मौक़ों पर ये कह चुकी है कि भारत को आने वाले समय में सेमीकंडक्टर हब बनाना है। तो उसी की तरफ जो है ना, उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। अब अमेरिका इसमें जो है ना मेगा इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत के अंदर जो है ना ये प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें जो है ना सेमीकंडक्टर जो है ना बनेंगे। और भारत का जो सपना है सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना और दुनिया भर के अंदर सेमीकंडक्टर हब बनना, उसकी तरफ ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।